इस शहर में चलती है हवा कुछ और तरह की, जुर्म किसी और तरह के और सजा कुछ और तरह की। बड़ा गजब है। बिहार से जो खबर आ रही है वो खबर चौंकाने वाली है। हम लाइव हैं, अब तो दिख ही गया होगा आपको। बिहार में एक बवाल चल रहा है। कार्तिकेय सिंह जी की कानून मंत्री पर ही कानून का शिकंजा है और वो हाल हो गया है कि तुम ही मुजरिम, तुम ही मुंसिफ। अब बताओ कैसे ये फैसला होगा। जरा देखते हैं ब्रेकिंग। कानून की नजर में गुनहगार हैं बिहार के कानून मंत्री। हुआ ये, आपने वो सीन देखा होगा, अभी दिखाएंगे भी आपको हम। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ ली, कानून मंत्री बने और लोग कहते हैं और बाकी सभी लोगों को ये मालूम है कि बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी हैं वो, और उनसे संबंधित जो खबरें इस समय चल रही है उन पे वारंट है। उनको पता ही नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने सब बता दिया है, मेरे ऊपर कोई वारंट नहीं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं। पहले देखते हैं कि कार्तिकेय जी ने जिस दिन शपथ ली थी वो उस दिन की शपथ पहले देखिए, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि उन पर आरोप जो वारंट है वो क्या है। इसमें जो जो टोपी वाले भाई साहब हैं उनके बगल में जो खड़े हैं वही हैं कार्तिकेय सिंह जी, जिनके तिलक लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे आप, देखा आपने। अब आपको एक चीज बताते हैं, इन पे वारंट है और सरेंडर करना था इनको, लेकिन मंत्री जी के हिसाब से सरेंडर नहीं करना था। वारंट क्या, जरा देखिए। देख रहे हैं आप, ये अरेस्ट वारंट में सरेंडर करना था उनको। और आजकल तो ई कोर्ट है, ई चालान भी है। जरा सुनते हैं इसमें सुशील जी क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं ने ये मामला उठाया सबसे पहले। सुनिए क्या आरोप लगे। नहीं, देखिए, कार्तिक सिंह एक किडनैपिंग के मामले में फरार है। ये कोई साधारण मामला नहीं है कि आपको आचार संहिता का मामला हो या कोई 144 धारा तोड़ने का मामला, किडनैपिंग का मामला। और किडनैपिंग के मामले में जिस पर वारंट है, कोर्ट का वारंट है कि 16 अगस्त तक आपको कोर्ट में सरेंडर करना है। आप उसकी अवमानना करते हैं, आप कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं, आप राजभवन पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री एक किडनैपिंग के अभियुक्त जिस पर वारंट उसके नाम की अनुशंसा करते हैं और वो शपथ लेता और आप उसको कानून मंत्रालय सौंप देते हैं और मुख्यमंत्री बयान दे मेरी जानकारी में नहीं था। तो आपने पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया, आपने विजिलेंस का वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया? ये तो एक सामान्य परंपरा है। और अगर आपको नहीं मालूम है तभी भी
जब मीडिया ने मामला उजागर किया है तो उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन कितने लोगों को बर्खास्त करेंगे? उनके पार्टी में, उनके सरकार में आधे दर्जन लोग हैं जिन पर गंभीर मामले हैं, और फिर जिस कार्तिक सिंह को कानून मंत्रालय दिया गया ताकि वो सारे मामलों को रफा दफा कर सके। ये राष्ट्रीय जनता दल तो वैसे लोगों की पार्टी है, रेपिस्ट, लुम्पेन, गुंडा, असामाजिक तत्व, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों से राष्ट्रीय जनता दल भरा हुआ है, और इस सरकार में भी बाहुबलियों की भरमार है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि जब मामला उजागर हो गया है, भले ही आप दबाव में आपने कर दिया हो या गलती से कर दिया हो, अब तो कम से कम कार्तिक सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। सुना आपने, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। गजब बात है ना कि पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर वारंट है, और जहां उनको पहुंचना था, वारंट की तामील करनी थी, उसके बजाय मुझे मंत्रिमंडल की शपथ लेने में शपथ भी ले ली। ऐसा होता है, लोकतंत्र के ये भी रंग हैं, हमको ये स्वीकारने पड़ेंगे। लेकिन सुशील कुमार जी का आरोप है कि अब जब मीडिया ने संज्ञान ले लिया है, अब मामला सामने आ गया, अब तो कार्रवाई कीजिए। चलिए पहले देखते हैं कि इस पर कार्तिकेय सिंह जी क्या कहते हैं, उसके बाद सुनेंगे कि नीतीश जी ने क्या कहा। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या कहा? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। नीतीश जी ने क्या कहा इस पर, ये भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी, विधि मंत्री को सवाल खड़े हो रहे हैं सर, उनके खिलाफ में वारंट है, इनको बनाए हैं, उनके खिलाफ में वारंट है, उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी उम्मीद कल भी थी, उम्मीद आज भी है ना। कहते हैं कल भी बस एक उम्मीद थी, आज भी बस एक उम्मीद है, और बेहतर समाज की व्यवस्था की ये इस समय जर्जर तस्वीर है। ये तस्वीर जर्जर ही है। हमारे साथ इन सब इस विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ गण का पैनल है। रमाकांत चंदन जी हमारे साथ हैं, स्वागत है रमाकांत जी। डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ हैं, और हमारे साथ ही एक और जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत होगा। बीच डिबेट में जुड़ेंगे वो। शुरू करते हैं रमाकांत जी से। रमाकांत जी, जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो क्या ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई? ये क्या है? तुम ही मुजरिम, तुम ही मुंसिफ मतलब जज होता है। अब कैसे फैसला होगा? कानून मंत्री कानून के दायरे में रह के मंत्री बन जाते हैं, क्योंकि कानून भी है, मंत्री बनना तो स्वाभाविक है, लेकिन कानून के दायरे में उनको आना भी चाहिए था, और कानून के दायरे के हिसाब से वो मुजरिम भी है। रमा जी क्या कहेंगे आप इस पर? जी जी सोनी जी, मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? आ रही है, एकदम आ रही है। आ रही, जी बिल्कुल। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसी संभावना की बात हमने की थी, जिस डर को लेकर के मनीष जी ने भी कहा था कि फिलहाल आप डर रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एक सूचना दे करके मैं अपनी बात करूंगा। एक नई सूचना ये आई है कि 12 अगस्त को दानापुर की अदालत से कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तारी पर से छूट मिली थी 1 सितंबर तक की, और ये उनके कागजात, उनके आवाज हैं। ये कितना सच है वो तो बात की बात है, लेकिन मेरा मसला ये है कि क्या जब उन पर ये अपहरण कांड दर्ज था तो क्या जीते हुए विधायकों में ऐसा कोई विधायक नहीं था जो साफ सुथरा था, और उसे कानून मंत्री दे रहे हैं? एक तो मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, दूसरा कानून मंत्री। लेकिन सवाल कि जब आप उलटिएगा राजद के जो वर्तमान मंत्रियों का, तो उसमें सुधाकर सिंह पर केस है चावल घोटाला का 2013-14 में 420 और 406 धारा लगी है। सुरेंद्र यादव पर एक्सटॉर्शन का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इवन सेक्स एब्यूजमेंट का केस है। ललित यादव हैं, उन पर भी केस है।
एक पुराना मामला था जिसमें एक ड्राइवर का नाखून उखाड़ के किस तरह से उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। ये सारी चीजें थी, लेकिन मुझे तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना है कि आपका एक चेहरा वह था जो 2017 जो कह रहे हैं कि 2017 के जुलाई में आपने तेजस्वी यादव को इस मामले पर कहा था कि आप अपने बात कहें कि क्या रेलवे घोटाले जो रेमिंग घोटाले मामले में आपका कितना हाथ है या नहीं है, और जवाब नहीं देने पर आपने सत्ता बदल ली। आज क्या आपका दायित्व नहीं है, यह आइडियोलॉजी का कौन सा चेहरा है जो आपको बताना है, क्योंकि भारतीय राजनीति में आपकी चेहरा स्वच्छ माना जाता है। तो आज आपके लिए गंभीर घड़ी है, क्योंकि एक नहीं मैं 4-5 लोगों के बारे में मैंने बताया, तो क्या ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में अब भी रहने चाहिए, ये एक सवाल जरूर है। अब ये उनकी जानकारी में ये तो वही बात हुई कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने का जिम्मा सौंप दिया जाए, या बंदरों को केले की जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई तुम रखवाली करोगे केले की, है ना? यही बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कुछ तो रही होगी मजबूरियां उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब वो सत्ता संघर्ष में विधायकों के नंबर का क्या प्रभाव था, क्योंकि ये तो मैं कतई नहीं समझ सकता, जिसको आम जनता जान रही है उससे मुख्यमंत्री अनभिज्ञ होंगे। तो इसलिए ये सारा कुछ हो सकता है दबाव की राजनीति में किया गया होगा, क्योंकि संख्या बल में अभी भी तेजस्वी यादव अपने बल पर 120 विधायकों के साथ में है, तो उन्हें बहुत कुछ उस तरह का डर नहीं है। लेकिन नीतीश जी को तो यह जरूर है कि हम अभी मजबूत मुख्यमंत्री की तरह हैं। स्वप्न तो पल रहा है ना, राष्ट्रीय स्वप्न पल रहा है, शायद उसका मामला हो। लेकिन हाँ, ये बात तो पड़ताल करनी होगी उनको कि भाई ये चूक कैसे हुई। हालांकि पल्ला झाड़ लेने से मंत्री जी के काम नहीं चलेगा, सिर्फ पल्ला झाड़ लेना बड़ा आसान है। डॉक्टर राजीव सिंह तो अपराध के जो कई एंगल्स हैं उन एंगल्स को देखते हैं। डॉक्टर राजीव का एक परिचय ये भी है, रमाकांत जी आपको भी करा दूं, दर्शकों को भी करा दूं, कि डॉक्टर राजीव जो हैं वो पुलिस विभाग को मीडिया के गुर और बाकी और गुर भी सिखाते हैं। डॉक्टर राजीव कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं आपका जो टाइटल देख रहा हूँ डिबेट में, कानून के शिकंजे में कानून मंत्री, अब यही सबसे बड़ी मतलब हास्यास्पद बात है। और आप बताइए इससे छवि कितनी मतलब छवि की बात होती है, सरकार की छवि के फर्क पड़ता है, राज्य की छवि पे फर्क पड़ता है। तो ये मतलब बहुत ही ये अजीब चीजें हो रही है और आपका टाइटल रखा है। अब आप देखिए इस घटना चक्र को आप समझिए। 10 तारीख को जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनती है। 12 तारीख को जो है जो कानून मंत्री हैं वो विभागालय दानापुर से उनको 1 तारीख तक जो है स्टे मिल जाता है, और 16 तारीख को जो है उनको कानून मंत्री बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है, और अभी मैं देख रहा था आपके क्लिप में कि जो नीतीश कुमार बता रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, ये तो और भी तो मतलब हंसी की बात है। क्योंकि जो सरकार का जो किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है, वो सीएम होता है, उसको आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके जो मंत्री हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्थिति क्या है। तो इस तरह से जो घटनाओं से छवि होती है, देखिए ये कोई मामूली कोई घटना नहीं है। उनपे जो कानून मंत्री जो है उनपे अपहरण का संगीन आरोप लगा, और उनपे क्या है वारंट इश्यू हो गया। और हम जो है एक न्यायिक प्रणाली में रहते हैं, और हमारे जब किसी पे वारंट इश्यू होता है तो बेहतर ये होता है कि जो कानून मंत्री है वो ये सारी चीजों से निकल के आते, उसके बाद ये कानून मंत्री शपथ ले। तो इस तरह की जो घटना है बड़ी हास्यास्पद घटना है। इससे क्या सरकार की छवि भी खराब होती है, और जो राज्य के मुखिया देखिए बताओ जितने भी नीतीश कुमार जी के द्वारा बार बार भाजपा या फिर आरजेडी के साथ जाने से उनकी छवि, उनको पलटू राम या कुछ भी और भी लोगों से बोला जाता है, इस मामले में उनकी छवि खराब है। आज भी ऐसा माना जाता है कि जो नीतीश कुमार जो सीएम है भ्रष्टाचार के मामले में वो समझौता नहीं करते, और अभी वो खुले हम मीडिया में कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। तो ये तो बड़ी कार्तिकेय सिंह जी तो ये मन में सोच रहे होंगे, कार्तिकेय सिंह जी तो मन में सोच रहे होंगे कि अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्म में जनाब, नजरें मिली थी तो मुस्कुराए तो आप भी थे। तो नीतीश जी पल्ला झाड़ नहीं सकते है ना डॉक्टर राजीव? जी बिल्कुल नहीं पर पल्ला मुझे कहना, और अभी मुझे एक जानकारी आ रही है, सर आप कंफर्म करें
कि शायद ये भी मालूम चला है कि उनकी जो वारंट है वो स्टे उनपे हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। उनका जो स्टे था उनका जो है हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया गया है। ऐसी जानकारी आ रही, कितनी जानकारी सही है मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन नीतीश कुमार खारिज नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि जो राज्य का जो मुखिया होता है, सरकार जो मुख्यमंत्री का कैबिनेट जो होता है वो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, मुख्यमंत्री के अंडर काम करता है। तो हर राज्य के जो मुखिया है वो इसमें अपने आप को वो बचा नहीं सकते कि नहीं हमें मालूम नहीं थी, जानकारी नहीं थी। इस तरह इससे अच्छा तो ये होता कि मैं वो किसी के बारे में कुछ कमेंट ही नहीं करते। इस तरह की तो कमेंट से तो उनकी खुद की छवि, व्यक्तिगत छवि, राज्य की छवि पे असर पड़ता है। तो इस टाइप का जो है ये बहुत ही हास्यास्पद चीज है और मुझे लगता है कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने से तो खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए अंतरात्मा की आवाज पे, और ये सभी चीजों से बाहर निकल के अंतरात्मा की आवाज सुनी जाएगी। मुझे तो कभी कभी हास्यास्पद लगता है जब राजनीति में नेता लोग इस चीज का उपयोग करते हैं। हम तो कर सकते हैं, आप तो सही कह रहे हैं डॉक्टर राजीव, अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए, क्योंकि हमको भी ये लगता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि अंतरात्मा पता नहीं कौन से ग्रह पे चली गई है नेताओं की, और इसीलिए वो पता नहीं किस किस तरह की हरकतें करते रहते हैं। कई बार तो लोग बोलते हैं ना कि इनकी आत्मा मर चुकी है, केवल शरीर बचा है, जो दिख रहा है बस वो शरीर है। बाकी चीज काम नहीं कर रही, इनकी दिमाग काम कर रहा है लेकिन तेजी से, आत्मा कहीं और रखी हुई किसी दूसरे ग्रह पे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज के स्थिति में चूंकि ये बातें जो है नेशनल मीडिया में आ चुकी हैं, तो सबसे बेहतर जो होगा राज्य के लिए, उनके खुद के लिए और पार्टी के लिए कि अभी खुद ही वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो रिजाइन कर दे और इस सब चीजों से बाहर निकल के दोबारा आए और फिर से मंत्री बने। तो मुझे लगता है कि जो फिर आपका जो टाइटल है कानून के शिकंजे में कानून मंत्री, ये दोबारा उनको ना पढ़ने को, ना उनको देखने को मिलेगा, ना हम लोग को देखने को मिलेगा, और इससे एम्बैरेसमेंट भी नहीं होगा। सही बात है। मनीष पांडे जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्ते मनीष पांडे जी, नमस्ते लिख रहे हैं हमारे दर्शक हैं। और ठीक ही तो है, बिहार में कानून का राज है कह रहे हैं मनीष जी, कह रहे हैं। विजय मेहर ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, DEX करके। भाई साहब इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए, एलिब्रेट कीजिए। दर्शकगण जो हमें देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं, आपके जो लोकतांत्रिक कमेंट हैं वो बिल्कुल स्वागत है उनका। ध्यान रखिएगा, मर्यादा में रखिएगा। रमाकांत चंदन जी, रमाकांत जी, हमने तो कल बात करी थी कि बहुत समीकरणों का ध्यान रखा गया है जब मंत्रिमंडल बना है, और उसमें यादव का ध्यान रखा गया है, मुस्लिम का ध्यान रखा गया है, OBC का ध्यान रखा गया है। हमको पता नहीं था कि अपराधियों का भी ध्यान रखा गया है। जी, चर्चा के क्रम में ये बातें तो आई थी कि ये ऐसे लोग हैं जो भी मंत्री बन रहे हैं, लेकिन सवाल तो दूसरी यह उठ रही है कि जिस व्यक्तित्व के कारण नीतीश जी आम नेताओं से अलग थे, वो था 3C, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन अब इससे इतर तो ये लग रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज, एक चौथा C दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइज, और नीतीश कुमार को इससे उठना होगा, ये कॉम्प्रोमाइज की स्थिति से निकलना होगा, क्योंकि आपने एक नजीर पेश किया था क्राइम के प्रति, करप्शन के प्रति और कम्युनिज्म के प्रति। तो ये कहाँ, ये कह देने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती कि मुझे नहीं पता है। आपके साथ तमाम इंटेलिजेंस के लोग हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? तो ये लोकतंत्र का तकाजा या विधायकों की मजबूरी या सत्ता में बने रहने की मजबूरी, ऐसे तो हम लोग नीतीश के व्यक्तित्व को नहीं आते थे। उन्होंने 2017 में अपने करप्शन के मामले पर ही सरकार छोड़ दिया था। तो हम लोगों तो अब अगर नहीं मालूम है तो अब मालूम हो रहा है उन्हें, तो वो अब भी वो तहकीकात करके नया स्टेप उठा सकते हैं। जैसे शुरुआती दिनों में उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हटाया था, जैसे उन पर केस आया था तो वो आरएन सिंह पे, तो उनको हटा दिया था, अब फिर दोबारा दूसरे को लाया था, तो उनको कहा कि आप कीजिए। इसी तरह से कार्तिकेय हो या सिंह हो या और जो भी दायरे में हैं, उन्हें कहे कि पहले कानून के दायरे से निकल के आइए, फिर आपका स्वागत है। और यह अगर अपने विपक्ष को मान लेने में ही उनके व्यक्तित्व और उनका जो चेहरा जो साफ सुथरा है वो बचेगा, वरना फिर वो अन्य नेताओं के चेहरों की तरह धूमिल होता चला जाएगा। सोनी जी। डॉक्टर राजीव, क्या इससे बीजेपी को एज मिलेगा? बीजेपी इसको तो बनाएगी पक्का। ये केवल एक मामला नहीं, ये मामलों की शुरुआत है। जी डॉक्टर राजीव, आपको मेरी आवाज है? जी
आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जैसा कि आ रही आ रही बीजेपी बिल्कुल मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको इससे पहले कुछ जोड़ना चाहूंगा कि मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि नीतीश जी को जो है महाराष्ट्र की घटना लेते हुए उनको बिल्कुल, क्योंकि सामने भी जो मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है जो भाजपा में है, वो भी चाणक्य कहे जाते हैं। तो ये जो है दो चाणक्य का जो है एक, कौन बड़े चाणक्य होंगे ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि देखिए जो आगे आप देखिएगा जो भविष्य में बिहार में जो मुख्य लड़ाई है वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगी। कहीं ना कहीं जो जेडीयू की जो स्थिति है, अगर नीतीश जी ने, ऐसा कि जो अभी दिख रहा है कि नीतीश जी भी दबाव में काम कर रहे हैं, जो कि पहले वो नहीं करते थे, और वो दबाव में वो दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो महाराष्ट्र की घटना से उनको अलर्ट रहना पड़ेगा कि ऐसा स्थिति ना हो कि सरकार भी चली जाए और पार्टी तक बचाना मुश्किल हो जाए, और जो जैसे भी छोटी छोटी पार्टी है जेडीयू की स्थिति भी वैसी हो जाए। मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो भविष्य में जो बिहार की जो राजनीतिक करवट बदलेगी वो बिल्कुल बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो जाएगी। इसीलिए ये जो बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती है कि जंगल राज, तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, इस तरह से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। और नीतीश कुमार को भी काफी, मुझे लगता है, अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे जो भविष्य है उनके वो दबाव में दिख रहे हैं, उनकी जो राह है वो कांटों भरी राह दिख रही है, और भविष्य में जेडीयू का उनको हर तरह से मुझे लगता है सावधान रहना चाहिए। और जो चाणक्य की जो उनकी छवि है, अभी ये देखिए बेसिकली दो चाणक्यों में टक्कर है। ऐसा कहते हैं कि अमित शाह भी चाणक्य है और नीतीश कुमार भी चाणक्य है, तो ऐसा ना हो कि नीतीश पार्टी कुमार मतलब आगे भविष्य नीतीश में। कुमार जी लेटेस्ट में बने हुए हैं, पर उनका चाणक्य वाला स्थिति कितने दिन तक टिक पाएगी देखते हैं। हम दर्शकों को कमेंट लेते हैं, फिर मैं रमाकांत जी सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। देवकी नंदन जी जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्ते। सोनी जी कह रहे हैं नमस्ते आपको। जब तक बिहार में लोग जात पे वोट देंगे ऐसे ही लोग मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार अब फूका हुआ कारतूस कह रहे हैं नीतीश जी को। क्या देवकी जी, क्या क्या यूज कर रहे हैं आप ये? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को एज होगा, देवकी नंदन जी कह रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं होगा, लिख देते साथ में ना आप। बिहार अलग है। अच्छा, बिहार अलग है उनका ये कहना है। और मनीष पांडे कह रहे हैं कि याद कीजिए पुरानी घटना, जब दिल्ली के कानून मंत्री कानून की पढ़ाई में कानून को ही गच्चा दे दिए थे। नीतीश जी अब ये ज्यादा कहते सुने जाएंगे कि उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरह आएंगे। ये शुरुआत है, इब्तदाए इश्क कहते हैं ना, ये इब्तदाए सत्ता है ना, इब्तदाए सत्ता है। भूलता है क्या नीतीश, भूल जाते हैं। नीतीश जी भूल गए होंगे कि ये भी सब देखना था, पता ही नहीं उन्हें ये बात, उनके संज्ञान में नहीं है। तो इब्तदाए सत्ता है, भूलते हैं क्या, आगे आगे देखिए होते हैं क्या, है ना। और रमाकांत जी, आपको भी लगता है कि इसमें बीजेपी को एज नहीं मिलेगा? हमारे देवकी नंदन जी कह रहे हैं बीजेपी को एज नहीं मिलेगा, लेकिन राजीव जी को लग रहा है। नहीं, वो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी को एज तो मिलेगा ही। बीजेपी की पूरी राजनीति ही जंगल राज के विरुद्ध खड़ी हुई है। यहाँ एनडीए के साथ करके नीतीश कुमार जी का जो भाषण भी होता था वो यही होता था, याद है न पति पत्नी का राज। और जहां तक सवाल है नई सरकार गठन के बाद केंद्रीय भाजपा नेताओं की जो बैठक हुई है, उस बैठक में यह तय किया गया है कि हम कैसे बिहार को 2024 के लिए हम भाजपा के पक्ष में तैयार करें। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप तमाम ऐसे नेताओं पर हमला बोलिए, ऐसे मंत्रियों पर हमला बोलिए जो कहीं न कहीं अपराध से ग्रसित हैं, और कहीं अपराध का मामला होता है उसे भी धरना प्रदर्शन के द्वारा उठाइए। ये पहला उनका अटैकिंग है। और दूसरा उनका ये मुद्दा था केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का कि ऐसी जातियां जो मंत्री परिषद से बाहर हैं, जिनको कम मौका मिला है, उनमें अपनी गहरी पैठ बैठाइए और उनको भाजपा से जोड़िए, ताकि 2024 में हम बगैर नीतीश कुमार जी की कल्पना किए हुए हम चुनाव में टक्कर दे सकें। इसलिए अपराध एक बहुत बड़ी घटना कहीं न कहीं लोगों को एकत्रित करती है। आज दल की राजनीति से ही भाजपा के साथ सवर्णों और वैश्य का वोट जुड़ा हुआ है। ये डर समाप्त हो जाएगा, उस दिन राजनीति की कोई दूसरी सूरत होगी। लेकिन एक बार फिर इस कांड ने या इस जो घटना उजागर हुई है, उससे कहीं न कहीं सवर्ण और वैश्य एक बार फिर से सहम गए होंगे कि शायद पता नहीं इससे भी बुरा दिन देखने को मिलेगा क्या। जी, एक सिचुएशन पे हम गौर करते हैं
कि क्या कानून मंत्री बन गए मान लीजिए, और अब तो दबाव है कि हटाया जाए, तो उन्हें हटाया जाएगा या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वो बने रहे तो क्या कानून की जो चीजें चल रही है उनको प्रभावित करेंगे या नहीं? डॉक्टर राजीव, आपसे। नहीं, मैं जितनी मेरी कानूनी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो कानून मंत्री के लिए इतना आसान रहेगा। और वो आज नहीं तो कल उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा, चाहे तो वो बर्खास्त। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसपे आपने कहा कि अंतरात्मा मर गई है, इससे बेहतर है कि आगे उनको बर्खास्त किया जाए या फिर हाई कोर्ट से उनको कुछ ऑर्डर। इससे अच्छा है कि अभी वो अंतरात्मा नाम पे अभी वो रिजाइन कर दे, उनसे थोड़ी छवि भी उनकी अच्छी हुई, सारी चीजों से निपट के तो फिर दोबारा चाहे तो मंत्री पद बने। देखिए, मैंने कहता हूँ कि देखिए ये बिहार में जो है अब आप बोल रहे हैं जातिगत राजनीति, गांव बसाने के लुटने लगा है, अभी ये टेंट तो वेंट बैठे लगाया बिठाए है, बीजेपी को अभी तो शामियाना लगाया है, और उजड़ना चालू हो जाएगा इससे। तो जैसे इस्तीफा देंगे अगर मान लो वो, तो उजड़ने की तो शुरुआत हो जाएगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इससे छवि बचेगी। अगर जी, इससे छवि बचेगी, क्योंकि देखिए कोर्ट का मामला है, न्यायपालिका का हम सभी सम्मान करते हैं। विधायिका जो है न्यायपालिका सम्मान करता है। न्यायपालिका, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि हाई कोर्ट से भी उनका जो वारंट है, कहाँ गई आपकी आवाज? हमारी आवाज भी आवाज आ रही है मेरी? कुछ गड़बड़ है, टेक्निकल लोचा, बड़ा गजब टेक्निकल लोचा रहता है। आवाज मेरी आ रही है? आ गई। बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि हाई कोर्ट से भी जो उनका जो वारंट है उस पर स्टे नहीं हुआ, तो उनको करना ही पड़ेगा। उनको चाहे तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ेगा या फिर उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनको मेरी सलाह है कि दोनों से बेहतर है कि अंतरात्मा की आवाज पे कल को ये कह सकते हैं वो कि देखिए मेरे पे आरोप लगा और मैं अभी रिजाइन कर रहा हूँ और मैं सभी चीजों उसको क्लियर करके फिर मैं वापस आऊंगा। तो क्योंकि कोर्ट का देखिए नेशनल मीडिया में भी आ गया है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। क्योंकि बीजेपी देखिए बिहार की जो राजनीति है ना, वो बिल्कुल वो जातिगत राजनीति होती है। बीजेपी हमेशा अपराध के नाम पे, पुलिस व्यवस्था के नाम पे कि देखिए हम आएंगे, उनके राज्य में जंगल राज है, हम आएंगे तो आपको अपराध मुक्त सरकार देंगे, आपको अच्छी सरकार मिलेगी, अच्छी प्रशासन। तो देखिए बीजेपी यही जो जंगल राज जो है, अपराध है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो अगर कानून मंत्री पे अगर अपहरण का आरोप लगा, उसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, तो ये तो बहुत ही हंसी की बात है। और जितने भी, मैं खुद ही बिहार के मिथिलांचल से आता हूँ। जी बिल्कुल, ये तो मैं खुद ही बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से आता हूँ और मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है कि मतलब ये तो नेशनल मीडिया में आ गया है। और ये क्या मतलब कितनी शर्म की बात है कि कम से कम, और नीतीश कुमार जी भी ओपनली कह रहे हैं, तो कम से कम अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, मतलब बिगड़ तो बहुत कुछ गया है, लेकिन अभी भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको रिजाइन कर लेना चाहिए। मतलब डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है अभी है ना। हमारे एक सुनील केवट, हमारे दर्शक सुनील केवट लिख रहे हैं कि सत्ता के चक्कर में कहीं बेचारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार और बच्चों का अपहरण की कहानी दोबारा शुरुआत न हो जाए। देखिए, लोगों को डर लगने लगा है और ये डर बुरा है। और ये डर वो नहीं है कि जो डर के आगे जीत है, इसके आगे जीत नहीं है। ये डर बहुत खराब है, इसके आगे हार है कानून की, इसके आगे पार्टियों की हार है। जो हम बोलते रहे कि वो ड्यू पी के डर के आगे जीत है, ये मामला वो नहीं है। रमाकांत जी, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के फलसफे पर भाजपा को तो एक मिल गया ना। जो भाजपा दबाव में इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद, और मैंने पहले भी कहा था सोनू जी कि पूरे देश में विपक्ष की राजनीति करने में भाजपा का सानी नहीं कोई दूसरा। विपक्ष की राजनीति करने में भाजपा को महारत हासिल है। और जहां तक मुझे याद है कि जितने तरह के विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, ये भाजपा के मूल अस्त्र हुआ करते थे जब ये सत्ता से बाहर रहा करते थे। लेकिन यही जब सत्ता में आए तो विपक्ष की भूमिका में आए राजद के तरफ से विरोध प्रदर्शन बिल्कुल नगण्य हुआ करता था। लेकिन आज भाजपा उसके मंत्री बैठ जाते हैं, भाजपा मैं अकेला ही चला था, वो क्या था, वो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, है ना। उसके आगे की लाइन में मैं थोड़ा बदल के बोलता हूँ, मैं अकेला, बीजेपी के लिए है ये, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर विपक्षी पार्टियां आती गई टकरा के गिरती गई। ऐसा बुलडोजर बना रखा हुआ है अपने आप को बीजेपी ने कि बाकी पार्टियां टकरा के गिर जा रही है, नहीं तो विषयों में फंस जा रही है, ऐसे विषयों में जिसमें बदनामी हो रही है। भाई
जब सामने आपके बीजेपी है तो आपको ज्यादा अच्छे से तैयार होकर बीजेपी के मुकाबला करना चाहिए। विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला इस समय अगर आपको करना है तो आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो 6 बजे उठ के काम कर रहे हैं तो आप 5 बजे उठ के करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। अगर वो क्लास ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लास पे काम कीजिए, क्रैश कोर्स कर लीजिए राजनीति का बीजेपी से निपटने के लिए। डॉक्टर राजीव, डॉक्टर राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो करना ही है, जैसा कि रमाकांत जी ने कहा। जब भाजपा अभी विपक्ष में, तो आप देखिए कितना हल्ला हो रहा है, नेशनल मीडिया तक बात चली गई है। लेकिन जब भाजपा की सरकार थी और विपक्ष में जब आरजेडी थी या अन्य पार्टियां थी, तो हम देखते थे कि इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। रमा जी, इसमें अनंत सिंह जी का भी नाम जोड़ा गया है कि वो करीबी हैं, थोड़ा बताइए ये कहानी। तो दरअसल जिस मामले में ये कार्तिकेय जी दोषी हैं, उनमें अनंत सिंह जी का भी नाम है। ये मामला एक बिल्डर के अपहरण का है, 2014 में हुआ था। राजीव रंजन उर्फ राजू नाम था उनका। और इनका इतिहास बड़ा अच्छा था कार्तिकेय जी का। वो शिक्षक थे, लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लेकिन शिक्षा देते देते इनको मास्टर साहब कहते थे लोग ना। हाँ, मास्टर साहब कहते थे। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो अनंत सिंह जी के पास पहुंचे तो उनका चेहरा ही बदल गया। और एक तरह से कहा जाता है कि जब अनंत जेल में रह रहे थे, इनके सारे कामों का ब्यौरा लेखा यही रखते थे और यही देखा करते थे। ये इतने विश्वसनीय थे। और यही वजह भी है कि एमएलसी के चुनाव में ये अनंत सिंह की छतरी के तले रह करके ही जीत हासिल किए हैं। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि लगातार अनंत सिंह के कार्य को देखते हुए वो चल रहे हैं उस मुकामा जगह में जहां नीतीश जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के भी बाढ़ लोकसभा हुआ करती थी, वो करीब है। उसके बावजूद अनंत सिंह को जानना, कार्तिकेय को न जानना, ये मुझे पच नहीं रहा है। तो दरअसल यहाँ पर है क्या, अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे कि आखिर इसके पीछे मजबूरियां क्या है। अब जहां तक सवाल है गठबंधन धर्म का, तो गठबंधन धर्म के प्रति अगर उनका क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म टूटता है तो मुझे लगता है कि उनके चरित्र पर कहीं कहीं एक दाग धब्बा लग जाएगा, जो आज तक की राजनीति में उन्हें स्वच्छ, सुशासन और विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अपने चेहरे से उन्हें कोई ऐसा निर्णय करना चाहिए जो उनके व्यक्तित्व में और चार चांद लगा दे। जी, ये केस पे प्रभावित हो सकता है, कानून मंत्री के तौर पर वो प्रभावित कर तो सकते हैं बिल्कुल ये वाला केस। जी, आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ। भाजपा का तो सीधे आरोप है कि ये लोग सत्ता में आए हैं, सब अपने अपने मामलों को एक तरह से कमजोर करेंगे किसी न किसी बहाने से। जहां गवाह का मामला होगा वहां गवाह नहीं आएंगे, जहां पे जो विपक्षी पार्टी है वो नहीं आएगी, तो धीरे धीरे केस कमजोर होगा और एक दिन वो उससे बरी हो सकते हैं। कानून का लाभ लेना हर कोई जानता है जो कानून से जुड़ा हुआ है। अब लेकिन लाभ देने वाले कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारी न्यायपालिका में बहुत ऐसे लोग हैं जो सत्ता के दबाव नहीं आते हैं। अब ये बड़ा दूर की बात है कि वो कितना कामयाब होंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे गवाह के स्तर पर, सबूत के स्तर पर, कागजों के स्तर पर, पुलिस महकमे के स्तर पर। ये कोशिश सत्ता में रहते हुए हो सकती है और इसका अंदेशा भाजपा को गलत नहीं है। हर कोई अपने डॉक्टर संजय सिंह भी जुड़े हैं, डॉक्टर संजय सिंह जुड़ गए हैं। कंप्लीट करना रह गया क्या रमाकांत जी कुछ? इसलिए मैं ये कह रहा था कि हर कोई जब कानून के फेरे में फंसता है तो उसके निकलने के अपने रास्ते ढूंढते हैं, और ये जब मंत्री बन जाएंगे तो उनका रास्ता ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। यह आशंका जो भाजपा के लोग कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए इतने महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री बनने के लिए मुझे लगता है वो होना ही चाहिए, और यह पात्रता बिल्कुल नहीं है। और यहाँ कहीं न कहीं बड़ी गलती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। डॉक्टर संजय आपको आवाज आ रही है मेरी? 1 2 4 1 2 3 बोलिए एक बार। डॉक्टर संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है डॉक्टर संजय को मेरी आवाज मिल नहीं रही है। आपका स्वागत है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आवाज आए। अभी मंगल ग्रह के आसपास में चली गई होगी आपकी आवाज, वापस कोशिश करेंगे जुड़ने की आपसे। डॉक्टर राजीव, ये जो सिचुएशन है बड़ा गजब है। किसी के सर पे तो ताज है और कोई इंसाफ का मोहताज है। ये कैसा इंसाफ है?
लाजवाब है, ये तो लाजवाब है। इसमें एक अगर ख्वाब देखा है पीएम बनने का नीतीश जी ने, तो वो ख्वाब कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाएगा हमको पता नहीं है। अब ये एक पहला केस आया है जिससे रुख बदल रहा है उस हवा का, जो हवा अभी कुछ दिन पहले चली थी। अभी तो फ्लोर टेस्ट भी है, फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, ये अलग बात है। उसमें तो फिलहाल लग रहा है कि सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो वर्तमान सत्ता के करीबी हैं और सारी कंट्रोल में हैं। लेकिन बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि हमने किसी के मुंह से सुना कि कुछ बड़ा होने वाला बिहार में। अब बड़ा क्या होने वाला है जी? बड़ा तो फ्लोर टेस्ट ही बचा है अभी। रमाकांत जी, कुछ लग रहा है कि कुछ अब क्या हो सकता है, बीजेपी क्या कर सकती है? नंबर के संख्या पर तो बीजेपी अभी मजबूर है, लेकिन अगर वही अंतरात्मा की आवाज पर कहीं विधायकों का यह सर उभरा तभी कुछ हो सकता है, वरना फ्लोर टेस्ट में सरकार का गिर जाना अप्रत्याशित ही लगता है। हाँ, फिलहाल सरकार का तो कंट्रोल है फ्लोर टेस्ट में। हाँ, संख्या बल 164 है, वो गिरते गिरते भी है, वो 123-24 का आंकड़ा जो है वो लोग पा लेंगे। लेकिन हाँ, क्या है कि फ्लोर टेस्ट करते हुए हर विधायक की आत्मा की आवाज भी अपनी होगी, और वो कहीं न कहीं जो उल्लास के साथ फ्लोर टेस्ट करते, कहीं न कहीं उनमें भी मायूसी होगी फ्लोर टेस्ट देते हुए कि हम सरकार बचाने के लिए फ्लोर टेस्ट दे रहे हैं, न कि बिहार को भी सकती है। तो ये एक कह सकते हैं कि मानसिक अंतर जरूर आएगा फ्लोर टेस्ट में इस तरह की घटना के बाद, क्योंकि जब तक मीडिया का कवर इतना ज्यादा इस खबर को लेकर के है, तो हर कोई के पास इसके विपरीत में जवाब सिर्फ, अगर विरोधियों के पास में अगर है तो सत्ता वाले पक्ष में सिर्फ एक ही जवाब है, अच्छा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इस जानकारी नहीं का आवरण कब तक वो ओढ़े रहेंगे। इसलिए फ्लोर टेस्ट में दिक्कत हो मत हो, लेकिन भाजपा अपने भाषणों में या अपने विधानसभा के कार्रवाई में ये सारी चीजें दर्ज करा करके भी अपनी वह जीत हासिल करेगी जो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के चेहरे के विरुद्ध जा बैठेगी। जी। और मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो जिस तेवर से सरकार आई थी वो तेवर थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को तो सुशासन बाबू कहा जाता है। अब ये कौन सा सुशासन है, लोग तो पूछेंगे, बात निकलेगी तो सिर्फ दूर ही नहीं जाएगी, वो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी, आजू बाजू सब जगह जाएगी, और सवाल तो पूछेंगे। उत्तर जो है सवालों के जवाब के जो मौके हैं वो अब ढूंढने चाहिए, किस तरह से जवाब दें, या कहते हैं कि किस मुंह से जवाब दें, वो मुंह ढूंढ लेना चाहिए अब कि किस मुंह से जवाब दें, क्योंकि बात नैतिकता की आएगी। जब भी क्राइम की बात आती है तो सबसे पहले नैतिकता की बात आती है। लोग इस्तीफा मांगते हैं और इस्तीफे मांगे जाएंगे। अब तो क्या इस्तीफा होगा या नहीं होगा, इस पे हम नजर रखेंगे। लेकिन ये खबर बड़ी है इस समय, कानून के शिकंजे में ही मंत्री जी, ये कैसी बात हो गई। लेकिन ऐसा होता है। और बिहार में देखिए, लोगों ने सोचा था कि आरजेडी के आने के बाद में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, जिनको लगा कि भाई चलिए कोई बात नहीं, हमने देख लिया बीजेपी के साथ वाली जेडीयू को, आरजेडी के साथ वाली जेडीयू को भी आरजेडी के साथ वाली जेडीयू को भी देख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का जो पहला एविडेंस है वो ये है, कानून मंत्री वाला। डॉक्टर राजीव, आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो पीएम बनने की जो इच्छा है वो छवि अभी से डेंट होना शुरू हो गई है? बिल्कुल, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ अभी की जो राजनीतिक जो घटना चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी को जो हमेशा जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि उनकी प्रधानमंत्री की बनने की इच्छा है, या ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से कि उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जो है वो अति महत्वाकांक्षा में, प्रधानमंत्री की बात तो बहुत दूर की बात है, कहीं जो अभी वर्तमान में वो सीएम भी बने हुए हैं, और ये भी है कि उनकी सबसे तीसरे नंबर की वो पार्टी है, तो पता चले कि अति महत्वाकांक्षा, वो कहते हैं ना, अति महत्वाकांक्षा सर्वत्र भजते हैं,
ज्यादा महत्वाकांक्षा जो होती है वो ठीक नहीं है। तो पता चला कि अति महत्वाकांक्षा की प्रधानमंत्री बनने के आस में वो सीएम भी ना रहे, क्योंकि जेडीयू आप देखिए तीसरी नंबर की पार्टी है। वो तो क्या है कि तो इसीलिए जो है वो तो बिल्कुल, और नीतीश कुमार जो है जैसा वो सुशासन बाबू, उनका नाम सुशासन बाबू है, ऐसा कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं। वो खुद भी कहते हैं कई बार, वो मंच पे आके कहें कि मैं किसी को मैं बचाता हूँ, ना मैं किसी को फंसाता हूँ। लेकिन अब देखिए इसमें कितनी हास्यास्पद बात है कि एक तो कानून मंत्री हैं, उनका पूरा नाम है मास्टर कार्तिकेय सिंह, एक तो मास्टर है, ऊपर से अनंत सिंह जो बाहुबली माने जाते हैं बिहार में, अनंत सिंह के बड़े करीबी हैं, उनपे कानून मंत्री पे ही वारंट है। अच्छा। और मतलब ये सब क्या चल रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। इसकी बात की जानकारी नीतीश कुमार भी ना हो तो इससे कहीं ना कहीं देश में शिक्षा की हालत किन्हीं किन्हीं राज्यों में क्यों खराब है वो आप समझ सकते हैं। मास्टर जी तो इधर आ गए पॉलिटिक्स में पढ़ाने की बजाय, और वो क्या पढ़ा रहे हैं पहले तो खुद ही पढ़ लिया उन्होंने, क्या पढ़ा ये देख लीजिए। पॉलिटिक्स में आए, हैरानगी पॉलिटिक्स में होती कोई है, बुरी बात नहीं है हैरानगी होती जी, है कि वो पॉलिटिक्स में क्या पढ़े और क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। हमारे दर्शकगण अब कमेंट कर रहे हैं, टेक्निकल यूट्यूब कह रहे हैं सजा होनी चाहिए। बात तो सही है, टेक्निकल यूट्यूब साहब आपका नाम भी तो होना चाहिए, कोई नाम भी रख लीजिए। आपने फोटो में डीपी में कोई महिला सी लगा रखी हुई है, मुझे तो लगता है फर्जी आपने लगा रखी है। मनीष पांडे जी आपने लिखा हुआ है कि नीतीश जी अपना यात्रा ऐसा ही बनाते हैं। यात्रा क्या होता है जी? यात्रा क्या होता है? हाँ, यात्रा। हमको भी पता नहीं यात्रा बनाते हैं। अच्छा, यात्रा का मतलब होता है एक शुभ शुरुआत के लिए जतरा। अच्छा जतरा, ओके, जतरा लिखना इसको चाहते हैं। कहते हैं जतरा ऐसा ही बनाते हैं। शुभ दिन में काम करता होता है जतरा। अच्छा जतरा मतलब होता है कि आप कोई अच्छा समय में आप अच्छा काम करिए, बुरा काम मतलब इस हिसाब से जतरा। अच्छा, तो मनीष पांडे जी लिख रहे हैं कि नीतीश जी अपना जतरा ऐसे ही बनाते हैं। पिछली बार दिवंगत मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाकर हटाना पड़ा था। देवकीनंदन जी कह रहे हैं बीजेपी का लीडरशिप बहुत वीक है, सुस्त है। बीजेपी का लीडरशिप बिहार में बहुत सुस्त है, सब सिर्फ चापलूस हैं। मोदी जी ने मेहनत करे और मेवा खाने बिहार वाले लीडरशिप खाएंगी। बीजेपी लूज है या सुस्त है, देवकीनंदन जी कह रहे हैं। डॉक्टर राजीव आपका कमेंट इस पे? बिल्कुल आप देखिए, आप जैसे देखा कि जेडीयू का एक चेहरा है, जेडीयू का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार है। आरजेडी का भी दोनों भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि तेजस्वी जो है आरजेडी के चेहरे हैं सीएम बन के। लेकिन आप देखिए पिछले 15 वर्षों से बीजेपी सरकार में है, आज भी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे है। आज भी कोई भी ऐसा बिहार भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं उभरा जिनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। एक और मोदी जी थे, उनको तो उधर, एक और मोदी जी को उधर भिजवा दिया उन्होंने। नहीं, पर सुशील मोदी पे बिल्कुल, सुशील मोदी उन्होंने नाम रखा था अपना सुमो। सुशील में सुशील का सु और मोदी का मो, सुमो, है ना। बिल्कुल। चंदन जी आपको लग रहा है बीजेपी वाकई वीक है, जैसा कि ये देवकीनंदन जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुस्त है और केवल मोदी जी के नाम का खा रहा है बिहार का जो बीजेपी का लीडरशिप है। राजनीति में भाजपा सुस्त नहीं है। आपने देखा होगा 9 तारीख को घटना घटी और 10 से वो प्रदेश कार्यालय में धरना दिए, 11 को वो जिला में धरना दिए, 12 को वो प्रखंड में धरना दिए। दे फर्स्ट सारे मंत्री धरनार्थी बन गए। इसलिए ये मैं विरोध प्रदर्शन में सुस्त नहीं मानता हूँ। हाँ, सत्ता की तकनीक में थोड़े जरूर सुस्त हैं कि आज तक उन्होंने अपनी पार्टी का कोई लीडर डेवलप नहीं किया जो नीतीश कुमार जी के बरक्स खड़ा हो सके। यह उसकी कमजोरी है और यह संभव है कि दायित्व देने न देने को लेकर के जो भी भाजपा के केंद्र और राज्य के नेतृत्व में जो भी ऊहापोह की स्थिति होगी वह हो सकती है, लेकिन केंद्र ने जरूर ट्राई किया कि एक चेहरा हम उभारें। पहले प्रेम कुमार को विधायक दल का नेता बनाया, उनसे उम्मीद की, नित्यानंद राय जी से उम्मीद की, नंदकिशोर यादव से उम्मीद की, लेकिन कोई खड़े नहीं उतरता। तो नेतृत्व को लेकर के कमी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि नेतृत्व के लिए विश्वास भी करना जरूरी है। और आपको कोई एक चेहरा जैसे सेकंड मैन, अगर नीतीश जी के विरुद्ध में अगर मोदी जी ही आते थे कि जब इस एनडीए में सबसे बाद में कौन ज्ञानी और कौन है, तो वो नीतीश जी के बाद में मोदी जी आते थे। आप उन पर भी फेक कर सकते थे, उन पर भी विश्वास का डोरा डाल सकते थे। और भी कई लोग जैसे देख लीजिए राजनीति में
राजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष के लायक है। तो ये सारे लोग जो हैं, अगर किसी जाति की राजनीति भी करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है कई 25 वर्षों से भाजपा के भी कह सकते हैं कि पालकी ढो रहे हैं। तो वैसे लोगों को भी जिम्मेदारी के लिए चूज करना चाहिए। अब एकदम से अगर आप गायब कर दीजिएगा तो नेतृत्व की बात जो है वो नहीं उभर करके आएगी। और यही डॉक्टर वजह है संजय कि हमारे साथ भाजपा हैं। हाँ, डॉक्टर संजय हमारे साथ। की वजह से जी जी, डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वाह, आपकी आ आवाज रही सुन के है। अच्छा लगा। आज कुछ नया सिस्टम हमने अपनाया है टेक्नोलॉजी का, तो शायद उसमें ग्लिच आ सकते हैं थोड़े बहुत, और दर्शकों के भी कमेंट जो हैं वो आ रहे हैं लगातार। आप अभी इस मामले पे क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो मुजरिम है वो मंत्री है, और उसी विभाग का मंत्री है जहां से उसको मुजरिम का सर्टिफिकेट मिला है। देखिए, राजनीति में जो शब्द कुछ रह गए हैं, सुचिता, मूल्य, सिद्धांत, मर्यादा, चरित्र, ये सब चीजों को अब हटा देना चाहिए। ठीक है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं या जो जिन्हें जिम्मेवारी दी जाती है मंत्रिमंडल में कि आप अब सरकार हैं, सरकार के अंग हैं, तो अगर वो कहीं से भी कन्विक्टेड हैं, एक सूची तो उनसे पहले मंगाई गई होगी, पार्टी मंगाई होगी, पार्टी ने फिर मुख्यमंत्री जी को सौंपा होगा कि इनके विरुद्ध कोई वैसे आपराधिक मुकदमे नहीं चल रहे हैं, तो जब तक उन्होंने एफिडेविट दिया होगा तब जाकर के उनको मंत्रिमंडल की सूची में रखी गई। और अगर उन्होंने ये जानकारी गलत दी या जानकारी छिपाई, तो क्या ये जो बिहार है और बिहार में जो ये पार्टियां हैं, पार्टी के जो सदस्य हैं जो मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं, क्या उन पार्टियों को थोड़ा अलग तरीके से तहकीकात करने का अधिकार नहीं कि इस तरह के लोगों को आप मंत्रिमंडल में शामिल कर करके कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है, आज मैं पढ़ा रहा था बच्चों को चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो है क्या कि ये चैलेंज है कि आप पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह के लोगों को, चूंकि वो जिताऊ कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट एक सिंबॉलिक है, एक जात का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो आप उसको मंत्रिमंडल में जगह देंगे, तो फिर ये तो छीछा लेदर होगा। जब वो बजाते कहा गया कि आप वारंटी हैं, वारंट पर हैं, आपको 1 सितंबर तक जमानत लेनी होगी, और उसके बाद उनको, और विभाग किस लिए दिया गया ये सबको पता है, क्योंकि वो कितना लॉ जानते होंगे ये सबको पता है, और लॉ डिपार्टमेंट चलाएंगे ये सबको पता है। फिर भी उनको ये डिपार्टमेंट क्यों दिया गया, किनके दबाव में दिया गया, ये भी पता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं से अभी एक जो सवाल आप कर रहे थे चंदन जी से कि भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ये मंत्री काम करेंगे, जब उसी को नहीं सजा संवार पा रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी कैसे संभालेंगे? तो ये एक व्यंग है एक पॉलिटिकल सिस्टम पर कि क्या योग्य, मूल्यवान, चरित्रवान वैसे लोग जो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, क्या उनका इतना कमी आ गई राजनीतिक पार्टियों के पास कि फिर ऐसे लोगों को ये जगह देनी पड़ रही है जो एक तरफ कानूनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, वो दूसरे को कितना कानूनी मदद कर पाएंगे? बात तो सही है, आपने बात सही कही है। आपने कहा कि व्यंग है, मुझे तो लगता है कि बड़ा गजब है। व्यंग से मुझे हरिशंकर प्रसाद जी याद आ जाते हैं अक्सर। उन्होंने एक बार कहा था कि गरीबों के साथ धोखा जो होता है उसके आविष्कार करने के मामले में अपना देश बड़ा आगे है। तो ये भी एक तरीके से धोखा है कि आप सिर के ऊपर उस व्यक्ति को ला देंगे जो व्यक्ति उस चीज से गुजर रहा है जो कि समाज के लिए टैबू नंबर 1, दूसरा जुर्म, अपराध की श्रेणी में आता है, और उसको आप इस पद पर बिठा देंगे। रविशंकर प्रसाद जी ने कुछ कहा है, देखिए ब्रेकिंग आ रही है, कानून मंत्री के नियमों से, कानून मंत्री कोर्ट के नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं ये। और बात तो सही है, कानून मंत्री को कानून की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कानून से खेलना
जो है खेलना नहीं चाहिए। इस वक्त कानून से खेला जा रहा है और जो बाकी जगह खेला चल रहा है ना, ये यहाँ दूसरी जगह अलग ही टाइप का खेला चल रहा है। यहाँ पर मुझे तो लगता है कि इस पर चौतरफा दबाव ऐसा बढ़ेगा कि शायद इस्तीफा देना पड़ेगा। डॉक्टर संजय, इसमें इस्तीफा देना पड़ सकता है उनको? अब बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि 1 सितंबर को अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी जमानती वारंट होगा, फिर हो सकता है कि जो उनका वारंट हो वो गैर जमानती में बदल जाए। और जो रविशंकर जी कह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर कर देती है तो बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब जब वो कोर्ट में जाएंगे तो ये कोर्ट तय करेगा ना कि उनको हम जमानत देंगे कि जमानत नहीं देंगे। अगर उनकी जमानत रद्द हो गई, जमानत नहीं मिली कोर्ट से, तब तो फिर उनको सजा सुनाई जाएगी, उसके अधिकारी हो जाएंगे। अगर उनको जमानत मिल गई तो उसके ग्राउंड क्या होंगे, तो इसके बाद फिर समझ में आएगी कि क्या ऐसा जमानत पर रहने वाला व्यक्ति कोई लॉ मिनिस्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। थोड़ा इसका इंटरप्रिटेशन में जाना होगा कि अगर उनको जमानत दी गई तो उसके ग्राउंड क्या थे, किस ग्राउंड पर उनको जमानत दी गई, तो इस्तीफा तो उनको देना पड़ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। जरा सुनते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी ने बोले क्या है। उन्होंने जो बोला है ना कि खिलवाड़ कर रहे हैं नियमों से, क्या बोले जरा सुनिए। साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं, उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है और मैं उसका प्रमाण देने जा रहा हूं। ये देखिए 16/2/2017 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है, 16/2/2017, जिसमें ऊपर देखिए केस नंबर 859 लिखा हुआ है, थाना बेटा में लिखा हुआ है, जिसमें क्या कहा हाई कोर्ट ने, मैं 2-3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। Learned APP has submitted that on recovery of victim Rajiv Ranjan, he has given a statement under section 164 CRPC describing in detail the manner in which he was kidnapped, and he has fully described the role played by the petitioner. Petitioner कौन है? कार्तिकेय सिंह। मतलब कार्तिकेय सिंह ने इस अपहरण में क्या भूमिका निभाई, ये विक्टिम ने 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को स्पष्ट किया। तो ये है आज से 5 साल पहले का आदेश। उनको सरेंडर करना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने लास्ट में क्या कहा, सुनिए आप, द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो एंड मेक ए प्रेयर फॉर रेगुलर बेल। मतलब आप सरेंडर करिए, जेल के अंदर जाइए, गंभीर आरोप है, और आप बेल के लिए प्रेयर करें। एक और बाइट सुनते हैं, बड़ा गजब है लेकिन ये, जरा सुनिए। कुछ और भी है मटेरियल अभी इसी मामले पर, सुनते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद आएगी वो बाइट। चलिए, जो निशाना साधा है वो तो साफ लग रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सरेंडर कीजिए, जेल जाइए, उसके बाद फिर बात होगी, उसके बाद पिटीशन सुनी जाएगी। ये मामला तो गंभीर हो गया। या तो दुकान खुली नहीं कि गले के ऊपर हाथ साफ होना शुरू हो गया है। अब क्या होगा डॉक्टर संजय, आगे क्या देखते हैं आप? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि चूंकि इनको तो अब कोर्ट में जाकर के बेल लेना पड़ेगा। बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो जो जज उस दिन के होंगे वो तय करेंगे। जो इन पर आरोप है और उस आरोप में जो इनके वकील होंगे वो प्ली लेते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उनको बेल दिया जाए। अब वो बेलेबल है कि नहीं है ये तो पहले तो सरेंडर करेंगे, उसके बाद ही होंगे। तो 1 सितंबर तक इनको समय दिया गया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ये 18 सितंबर को। तो अगर ये 17 या 18 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर तक ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इनको टाइम है कि 1 सितंबर से अधिक का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर उस समय ये जाकर के कोर्ट में सरेंडर करते हैं, सरेंडर करने के बाद निर्णय क्या सुनाया जाता है, क्या इनको बेल दे दिया जाता है या बेल न दे करके इनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। अगर उस दिन इनकी अरेस्टिंग हो जाती है, इनको जेल भेज दिया जाता है, सजा सुना दिया जाता है,
तब तो फिर अध्याय वहीं समाप्त हो जाएगा। और अगर बेल भी दिया जाता है तो किन शर्तों पर बेल दिया जाता है ये तो जुडिशियरी के रुख पर पता चले। इसलिए जब तक ये सरेंडर नहीं करते हैं कोर्ट में तब तक तो सब कुछ ऐसे ही लग रहा है कि एज ए लॉ मिनिस्टर अब इनके क्या दायित्व होंगे, क्या ये एक्शन लेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। जो व्यक्ति खुद जो हैं वो बेल पर भी नहीं है, वारंट पर है, और वारंट के बाद उनको है कि कोर्ट में जितना जल्दी हाजिर हो जाए और हाजिर होकर के बेल ले ले। ऐसा नहीं है कि 1 सितंबर का डेट इनको दे दिया गया, 1 सितंबर इनका आखिरी डेट है सरेंडर करने का। ये चाहे तो कल भी सरेंडर कर सकते हैं, परसों भी सरेंडर कर सकते हैं। बड़ा गजब है लेकिन, है ना, कि कानून मंत्री हैं और कानून से खिलवाड़। बड़ा हमारा देश जो है वो पता नहीं किस तरफ होता है। अभी डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ पे इस्तीफा देना चाहिए। हरिशंकर परसाई जी ने एक बार कहा था कि अंतरात्मा हमारे देश में इस तरह की होती है कि फोल्डिंग कुर्सी के तौर पर जब जहाँ इच्छा हुई फैला के खोल के खड़े हो गए, और नहीं तो किसी कोने में टांग दिए कहीं पर भी कुर्सी को, या किसी कोने में पटक दिए। अंतरात्मा ऐसी होती है। कुछ लोग तो दूसरे ग्रह पे भी छोड़ के आते हैं, मुझे तो ये भी लगता है अंतरात्मा। अभी सुनते हैं जरा, एक और बाइट आई है, सुनिए जरा। उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? 5 साल हो गए। ये मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, 16/2/2017 का आदेश था। हाईकोर्ट ने कहा था कार्तिक सिंह आपका अग्रिम जमानत की याचिका रिजेक्ट करते हैं, आप सरेंडर करिए। सरेंडर आपने क्यों नहीं किया? क्या मतलब है आपका? अब फिर देखिए क्वाशिंग में रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो शर्मनाक है, निंदनीय है और एक स्कैंडल है, उसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। जिनका एंटीसिपेटरी बेल 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3rd दानापुर ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका क्यों इंटरटेन की? पहली बात। मेरे पास ये कॉपी भी है, मैंने आपके पढ़ने के लिए फेयर कॉपी रखा है। और क्या लिखते हैं? आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या में 12/8/22 के आदेश के द्वारा बिहटा कांड थाना संख्या 859 में अभियुक्त कार्तिकेय कुमार को 1/9/22 तक नो कोएर्सिव प्रदान किया जाता है। क्या मतलब है इसका? हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वाशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बेल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक, रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वाशिंग एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये 12/8 को यह आदेश आता कहां से? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का, और उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था। तो मंत्री कैसे बनते? तो 16 अगस्त को सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने ये एक ऐसा आदेश दिखाया है जो गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड है। और मेरी अपेक्षा होगी पटना हाई कोर्ट से बहुत विनम्रता से इस मामले की जांच कराई जाए। इस मामले की जांच कराई जाए। जिसको सजा होनी थी उसको मजा मिल रहा है। सजा और मजा का जो कॉम्बिनेशन है वो तो यही यूज हो रहा है। अजब है, अजब हालात है
हम केवल हंस ही सकते हैं क्योंकि हास्यास्पद चीजें होती रहती हैं। कॉमेडी ऑफ एरर नहीं है ये डेलिबरेट कॉमेडी ऑफ एरर्स है ना। डॉक्टर संजय, आपसे थोड़ा ज्यादा सवाल ले रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा लेट आए हैं। आपको क्या लगता है, अब नीतीश कुमार की छवि पे क्या डेंट होगा? नंबर 1, नंबर 2 बीजेपी को क्या थोड़ा बहुत उसमें राहत मिलेगी? क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल सुस्त दिख रही है। हमारे एक दर्शक भी देवकी नंदन जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी लगभग वो दिखाई नहीं देती, वहां बड़ा सुस्त पड़ी है। थोड़ा बहुत उसमें गर्म खून आएगा उबाल इसमें इस समय? देखिए, बीजेपी के पास घेरने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बटी हुई है और हर बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं बिहार में, उनको लगता है कि अगर उनका प्रमोशन ज्यादा हो गया तो हम मुख्यमंत्री के दौड़ में पिछड़ जाएंगे। उनको लगता है कि वो थोड़ा अगर आगे निकल गए तो हम मुख्यमंत्री की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। और केंद्र भी जो प्रयोग कर रही है बिहार में, तो वो अलग अलग तरीके से प्रयोग करती है। कभी उनको प्रमोट करती है, कभी उनको प्रमोट करती है, कभी उनको प्रमोट करती है। तो जब तक किसी एक चेहरे पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं करेगा, जो भी है वो आपके लिए कितने मतलब वफादार हैं, नहीं वफादार हैं, लेकिन एक चेहरे पर तो विश्वास करना होगा। जब तक आप कई चेहरा पर दाव लगाएंगे संतुलन बनाने के लिए, तो शायद ये दृश्य तो हो। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, वो चूंकि कई तरह के जो मंत्रिमंडल में जितने लोग शामिल हुए हैं, कल मैं तो इस पर डिबेट में था, कई चेहरे ऐसे हैं जिनके ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है और पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। ललित यादव को मंत्री बनाया गया था, बजाते हाउस में बहस हुई थी और हाउस में बहस के बाद उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, फिर वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सुरेंद्र यादव हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सबको पता। कई चेहरे ऐसे हैं मंत्रिमंडल में। तो ठीक है, कोalition की सरकार है, लेकिन कौन मंत्री बनेंगे, ठीक है, नीतीश कुमार जी तय नहीं करेंगे, लेकिन किनको किनको हम अपने मंत्रिमंडल में न देके दूसरे को जगह देंगे, ये तो तय कर ही सकते थे नीतीश कुमार। इसलिए अब ये नीतीश कुमार नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम तो चाहते थे कि अच्छे लोग हमारे मंत्रिमंडल में आए, लेकिन कोalition ने जिसको भी नाम दिया हमने उनको मंत्री बनाया। इसलिए अब जो इनकी छवि है, क्रेडिबिलिटी है नीतीश कुमार का, अब ये बोलते रहे। एक बार पब्लिक परसेप्शन जब बन जाता है ना, तो उसको वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीतीश कुमार ने जो अपनी छवि खुद बनाई, अब उस परसेप्शन से शायद निकलना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो। हाँ, मुझे लगता है घिर भी गए हैं। लालू यादव जी का बयान आया है, कुछ सुनते हैं जरा लालू यादव का क्या बयान है। लालू जी का बयान बड़ा दिन बाद हम देखेंगे, देखते हैं। सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। मंत्रिमंडल से क्या बोलिएगा सर? मंत्रिमंडल से क्या बोलिएगा सर? क्या बोलिएगा? बोल रहे हैं, अरे शीशा खोले में बोल रहे हैं सर। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। हेलो नहीं, तानाशाह को हटाना है। कई दिन से लालू जी यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का दुख है। कोई बात नहीं है, खाली हमको 3 सवा दिन में खाली इस बात का बड़ा दुख है उनको कि उनको सहायता नहीं दी, है ना। और वो सहायता चाहते थे, किससे चाहते थे? मोदी जी से, बीजेपी की सरकार से सहायता चाहते थे, नहीं मिली तो तब से उनका लगभग फासिस्ट, तानाशाह, ये इस तरह की चीजें पे है। लालू जी के बयान से ये लग रहा है कि उनको असहजता हुई है इस चीज से। डॉक्टर राजीव, फाइनल कमेंट आपसे, लास्ट कमेंट पूरे प्रकरण पर। अब बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जो है इस देश में रहते हैं कि जहाँ जो जनता है वो मंत्री से, राजनेता से ये अपेक्षा रखती है कि उनमें नैतिकता हो, वो भ्रष्टाचार से दूर रहें। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम सभी को मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो
उनके जब वो मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उनके टेन्योर के समय एक रेल दुर्घटना हो गई थी। उन्होंने नैतिकता के नाम पे, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जबकि हम सभी जानते हैं कि जब रेल दुर्घटना होती है, आप बताइए टेक्निकल मामला है, उसमें रेल मंत्री का क्या दोष है। लेकिन ये जो है, वो जो राजनीति जो है, ये जो भारत की जो राजनीति है, जनता है, हम सभी ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, जो भी नेता है, उनमें नैतिकता है, वो भ्रष्टाचार से दूर रहे। और ये सभी ये जो घटना चक्र हो रहा है, इतनी हास्यास्पद चीज है कि वो मास्टर कार्तिक सिंह एक तो मास्टर जुड़ा हुआ है, ऊपर से वो आनंद सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बाहुबली माने जाते हैं, और इस तरह से जो कानून के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इससे छवि, बिहार की छवि खराब हो रही है। और नीतीश कुमार जी की जो छवि है, सबसे ज्यादा छवि उनकी खराब हो रही है। ये इस बात से वो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। ये तो और शर्मनाक बात है कि एक सीएम है जिनको अपने मंत्री के बारे में यही जानकारी नहीं क्या है। ये तो और मुझे लगता है कि मैं बार बार वही कह रहा हूँ, सबसे अच्छा उपाय है डैमेज कंट्रोल करने के लिए और छवि को, सरकार की छवि, राज्य की छवि करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि इस्तीफा दें, कानून मंत्री इस्तीफा दें। इस सभी चीजों से बाहर आके वो दोबारा चाहेंगे, फिर दोबारा अगर उनको पार्टी मौका देगी तो मंत्री बने। चंदन जी आपका फाइनल कमेंट। जी, मेरा फाइनल कमेंट यही है सोनी जी कि नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब आरएन सिंह जब परिवहन मंत्री बने थे, उन पर मामला आया तो उन्होंने उससे इस्तीफा ले लिया। जब फिर मेवालाल चौधरी जी पर मामला आया तो उन्होंने उससे इस्तीफा ले लिया। तो ये जरूर कोशिश करेंगे कि ये कार्तिकेय के मामले में राजद को यह राजी करें कि वो इस्तीफा दें, और इसके लिए जितना सफल होंगे उनके बरकरार रखे सुशासन बाबू की छवि बरकरार रखे हैं, बरकरार रखे, क्योंकि उनके अपने दल के नहीं इससे निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्णय करने के लिए वो तेजस्वी को बाध्य कर सकते हैं और अपनी छवि को बचा सकते हैं। यह बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। जी आपने देखा होगा ना कि वो कानून की जो देवी हैं, वो तराजू लेके और आंख पे पट्टी बांधकर खड़ी रहती हैं। कभी कभी तो लगता है कि वो आंख में जो पट्टी बांधी है ना, वो पट्टी सिर्फ कानून की देवी के ऊपर नहीं है, वो नेताओं के आंखों पर भी है, और वो सुविधाजनक रूप से उसको हटाते हैं, फिर चूज करके फिर लगा लेते हैं। और वो पट्टी कभी कभी तो ये भी लगता है कि जनता के हक के बारे में जब बात आती है तो कानून की देवी वो आंख पे पट्टी बांधे रहती है, और नेताओं के हक की बात जब आती है तो वो तब बराबर संतुलन बन जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, दुख होता है इससे। इसलिए कभी कभी ये भी ख्याल आता है, किसी ने लिखा था कि क्या कानून सिर्फ कानून के गद्दारों के लिए है, ये ना बेचारों के लिए है ना हकदारों के लिए है, क्या ऐसा है? तो ये सवाल खड़ा होता है अक्सर। डॉक्टर साहब का फाइनल कमेंट। देखिए, कानून तो सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो रसूखदार हो या आम आदमी। रह गई बात कि जनता अगर सत्ता आपको सौंपी है, आप बतौर मुखिया हैं, आपके जिम्मा में मंत्रिमंडल का निर्माण करना है या मंत्रिमंडल बनानी है, तो कोalition में हो या आपकी अपनी सरकार हो, आपको तो तय करनी होगी और मंत्री जी को तो बाध्य करनी होगी कि जब तक आप कोर्ट से बरी नहीं हो जाते हैं। यही नीतीश कुमार थे, गठबंधन तोड़े थे तेजस्वी जी से कि जाकर के पब्लिक डोमेन में कहिए कि करप्शन के चार्जेज आप पर हैं, जब तक आप उससे बरी नहीं हो जाते हैं तब तक आप नहीं रहेंगे। और उन्होंने नहीं कहा और ये चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो अगर कार्तिकेय जी पर ये मामला है तो मुख्यमंत्री जी को तेजस्वी जी से बात करके कहना चाहिए, ठीक है कोर्ट से बरी हो जाए, फिर मैं उनको शपथ दिला दूंगा। लेकिन जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं होते हैं, ये सूचिता नहीं कहती है राजनीति की कि वो मंत्रिमंडल में रहें। उनके अंदर की नैतिकता हो या नहीं हो, हमारी नैतिकता, राज्य की नैतिकता और मुख्यमंत्री की नैतिकता कहती है कि वैसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे दर्शकगण हैं, कमेंट कर रहे हैं। देवकी नंदन जी ने एक कमेंट और लिखा है जिस पे हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, बीजेपी वाले की बीजेपी थोड़ी सी कमजोर है वहां पर। तो बीजेपी कमजोर तो है, लेकिन ये वहां पे कानून से जो खिलवाड़ चल रहा है वो भी बड़ा गजब है। इस वक्त देखने योग्य है ये सारी सिचुएशन है। कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं।
पता नहीं अब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस समय तो जनता ठगी सी रह गई है, क्योंकि जनता का काम तो भरोसा करना है और वो भरोसा किसी भी कर लेती है, अपने रहनुमाओं पे कर लेती है। इसलिए लास्ट जाते जाते मंजर भोपाली के एक शेर से कमेंट करते हुए ख़त्म करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। तो गुनाह छुपाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नेता है चाहे कोई और हो। भाई तय कीजिए ना, तय कर लीजिए कि आपको शुचिता रखनी है, सुशासन बाबू का टैग रखना है या नहीं रखना है। तो इसलिए यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। में आप बुझाने मत दीजिए, कमेंट करने मत दीजिए किसी को। चलिए फिलहाल हम चलते हैं, आपसे इस समय विदा लेते हैं। नए इशू के साथ आते रहेंगे। हम तो कहते ही हैं कि हम रोज नए विषयों के साथ आते हैं। योगी महात्मा कहते हैं कि विषयों से दूर रहो, और हम विषयों के साथ नए नए विषयों को लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही विषयों में लगे रहना है और आपके लिए नया विषय लेकर आना है। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बजाना कर दीजिए। आप अगर घंटी बजाएंगे तो हम बड़े बड़े मुद्दों की घंटी बजा देंगे, किसी दिन घंटा भी बजा देंगे बड़े बड़े मुद्दों का। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें देखा। नमस्कार।